प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पत्र लेखन के अंतर्गत बैंक से किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र का अध्ययन करेंगे। कक्षा 11 और 12 सामान्य हिंदी के पाठ्यक्रम में कुल 3 तरह के पत्र लिखने हैं, जिसमें से पहला नियुक्ति आवेदन पत्र था, जिसे आपने पहले भाग में पढ़ा। आज बैंक से ऋण लेने के संबंध में पत्र के विषय में आप जानेंगे। परीक्षा में यह प्रश्न कुछ इस तरह से पूछा जाता है: डेयरी उद्योग प्रारंभ करने के लिए ऋण प्राप्ति हेतु किसी बैंक के शाखा प्रबंधक को एक आवेदन पत्र लिखिए, अथवा अपने गांव या मोहल्ले में व्याप्त गंदगी के संदर्भ में संबंधित अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए स्थानीय समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए। और यही 2 विषय बाकी हैं। एक तो आप आज पढ़ रहे हैं ऋण के लिए, और दूसरा शिकायती पत्र। तो चलिए शुरू करें। ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र। पिछले वीडियो में कुछ छात्रों ने बताया था कि सर आपने छोटे छोटे टुकड़े में प्रस्तुत किया था, जिससे हमें पूरा पत्र लिखने में दिक्कत हुई। तो यहाँ पूरा पत्र एक साथ है, इसे नीचे की ओर आप बढ़ते जाएंगे और पूरा पत्र आपको समझ में आ जाएगा। तो प्रश्न इस तरह से आप लिखें कि डेयरी उद्योग प्रारंभ करने के लिए ऋण प्राप्ति हेतु किसी बैंक के शाखा प्रबंधक को एक आवेदन पत्र लिखिए। उत्तर पिछले पत्र की तरह ही सेवा में बाएं तरफ ऊपर लिखें, फिर में की बिंदी के बाद से श्रीमान शाखा प्रबंधक, फिर बैंक का नाम। भारतीय स्टेट बैंक यहाँ हमने लिया है, आप कोई भी ले सकते हैं, पंजाब नेशनल बैंक या बैंक ऑफ बड़ौदा, कोई भी बैंक ले सकते हैं। और तीसरी लाइन में वह शाखा कहाँ है और किस जिले में है, तो यहाँ शाखा कोरांव प्रयागराज हमने लिया है। इस तरह से आप 3 पंक्तियों में सेवा में के बाद परिचय डाल देंगे। फिर विषय आपको लिखना है डेयरी उद्योग प्रारंभ करने के लिए ऋण की स्वीकृति हेतु आवेदन पत्र। फिर लिखना शुरू करें, महोदय, निवेदन है कि मैंने सन 2015 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज से परास्नातक की परीक्षा, परास्नातक मानिए में, द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण की है। तब से लेकर अब तक मुझे कोई रोजगार प्राप्त नहीं हो सका है। मुझे ज्ञात हुआ है कि आपका बैंक विभिन्न सरकारी योजनाओं के अंतर्गत बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार हेतु ऋण की सुविधा प्रदान कर रहा है। मैं भी डेयरी उद्योग लगाना चाहता हूं, जिसके लिए रुपये 5 लाख मात्र की आवश्यकता होगी। डेयरी उद्योग से संबंधित समस्त पत्रजात इस आवेदन पत्र के साथ संलग्न हैं। अतः आपसे विनम्र प्रार्थना है कि मेरे आवेदन पर विचार करते हुए आवश्यक प्रपत्र आदि भरवा कर उक्त राशि की ऋण सुविधा प्रदान करने की महती कृपा करें। इस हेतु मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। बाएं तरफ दिनांक, जैसे आज की हमने डेट ली है 8/9/2020, और दाहिने तरफ नीचे भवदी लिखते हैं, प्रार्थी भी लिखा जा सकता है। उसके नीचे क ख ग यहाँ प्रारूप दे रहे हैं आप। जब सही लिखते हैं तो वहाँ पूरा नाम लिखा जाता है, पता लिखा जाता है और वर्तमान चलन में मोबाइल नंबर दिया जाता है। ध्यान रखिएगा कि इस पत्र में जो मैं शब्द का प्रयोग किया गया है, वहाँ आप प्रार्थी शब्द का भी हर जगह प्रयोग कर सकते हैं, किंतु चलन में दोनों हैं और दोनों ही मान्य हैं। इसी तरह से जो भी पत्र पूछा जाए ऋण प्राप्ति के लिए, चाहे कार खरीदने के लिए हो, मोटरसाइकिल लेने के लिए हो, कंप्यूटर खरीदने के लिए हो, या अपने स्वरोजगार के लिए छोटे छोटे साधन जैसे कुटीर उद्योग, मोमबत्ती बनाना, साबुन बनाना, तेल बनाना, इस तरह से जितने भी विषय दिए जाएंगे, सब में आपको इसी पत्र का उल्लेख करना है। और जहां आपने डेयरी उद्योग शब्द लिखा है, वहां पर उसे लिख करके और जितनी राशि के लिए कहा गया हो उतनी राशि का ऋण आपको मांगना है। यदि ऋण के लिए कोई राशि नहीं दी गई है तो आप अपनी सुविधा अनुसार
डालेंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे कि ऋण की कुछ राशि होनी भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप डेयरी उद्योग चला रहे हैं और केवल 1 लाख रुपए ऋण मांगे। 1 लाख में तो मुश्किल से 1 या 2 ही भैंस आ पाएंगी। तो इस स्थिति में धनराशि भी कुछ ऐसी लगे कि आपका पत्र स्वाभाविक लगे। मुझे उम्मीद है कि ऋण प्राप्ति से संबंधित पत्र का प्रारूप आप समझ चुके होंगे। इसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें और इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आए तो ये यथोचित परिवर्तन करते हुए उनका सही रूप प्रस्तुत करें, जिससे आपको अच्छे अंक मिल सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।